गोरखपुर के पास भीषण रेल हादसा, 2 ट्रेनों के बीच टक्कर, हादसे में 12 की मौत, 45 यात्री घायल। देर रात लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और मरुआडी लखनऊ कृषक एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर, राहत और बचाव का काम जारी। चश्मदीदों के मुताबिक लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से टकराया कृषक एक्सप्रेस का इंजन, गोरखपुर के पास नंदनगर के पास हुआ हादसा। इसमें जो है वो साइड कोलिजन हुआ है, ये गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर ये साइड कोलिजन हुआ है। पर रेस्क्यू का काम हमारा चल रहा है और सुबह तक जो है वो ट्रैक के चालू हो जाने की पूरी संभावना है। हादसे के बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना, दुर्घटना के कारण रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। भारत अमेरिका संबंधों में नए युग की शुरुआत, आतंकवाद से लेकर कई मुद्दों पर साथ काम करने को तैयार दोनों देश। मोदी ओबामा मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से जारी किया गया साझा बयान, कई क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करने की बात। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, दोनों देश आतंकवाद को लेकर खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। मोदी बोले, दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान को मदद करते रहेंगे। हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में 10 साल के लिए बढ़ा करार, अमेरिकी रक्षा कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष और विज्ञान के मसले पर भी बात, मोदी ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को भारत में निवेश करने का दिया न्योता। साझा बयान जारी करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हम परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। शिखर वार्ता में मोदी ने अमेरिका को भारत में बिजनेस बढ़ाने का दिया न्योता, कहा हम नीतियों में बदलाव करने को तैयार। भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। मोदी ने अमेरिका से कहा, भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे यहां बिजनेस करना आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, WTO के मुद्दे पर खुलकर हुई बात, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगा अमेरिका। WTO के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है, परंतु मेरी यह भी अपेक्षा है कि ऐसा समाधान निकले जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं को भी दूर करे। मेरा विश्वास है कि यह जल्दी से किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ, कहा मोदी की ऊर्जा से सभी प्रभावित, बोले गरीबी पर मोदी की सोच से प्रभावित हुआ। I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, ओबामा ने कहा, नरेंद्र मोदी को मिला जनादेश ऐतिहासिक, मोदी ने मुझे अपना विजन बताया, दुनिया के विकास के लिए मिलकर काम करने पर हुए चर्चा। मोदी और ओबामा के बीच 2 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात, कई मुद्दों पर दोनों ने खुलकर की बात। प्रधानमंत्री ने कहा, ओबामा से मिलकर हुई खुशी, स्वागत के लिए जताया आभार। सबसे पहले प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साझा बयान जारी करने के बाद दोनों नेता मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल गए, साथ मिलकर दी श्रद्धांजलि। लॉन में मोदी और ओबामा काफी देर तक आपस में बात करते दिखे। व्हाइट हाउस से विदा होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा को सपरिवार भारत आने का भी दिया न्योता।
ओबामा और उनके परिवार के लिए मोदी भारत से ले गए थे गिफ्ट। ओबामा को गांधी की गीता, मिशेल ओबामा के लिए पश्मीना शॉल और उनकी बेटियों के लिए ट्राइबल आर्ट पेंडेंट वाला नेकलेस। मोदी के सम्मान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन और विदेश मंत्री जॉन केरी ने दिया लंच। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मोदी की गांधी से की तुलना। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भारत के विकास में मोदी के योगदान को ठीक उसी तरह देखा जाएगा जैसे भारत की आजादी में गांधी के योगदान को याद किया जाता है। Mr. Modi, we want you to succeed. It is in all our interest, and we want history to remember that what you did for India's development is the same memory people have of the history of Mahatma Gandhi and what he did for India's independence. मोदी ने भी दोनों नेताओं की खूब की तारीफ। बोले, हमारे बीच कुछ कठिनाइयां जरूर है, लेकिन हम अमेरिका के साथ मिलकर विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे। आप 120 वोल्ट की सिस्टम वाले हैं, मैं 220 वोल्ट वाला हूं, तो 120 और 220 के बीच में उस ऊर्जा का जो अंतर है। आज जयललिता की जमानत याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा के बाद बैंगलोर की सेंट्रल जेल में बंद है जयललिता। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के लिए अहम दिन। निचली अदालत में चल रही सुनवाई के खिलाफ याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। आज तक से खास बातचीत में बोले उद्धव ठाकरे, कहा गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी जिम्मेदार। अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अगर राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष होते तो ये नौबत नहीं आती। और मैंने उनको केंद्र में सरकार बनने के बाद विनती भी की थी। मैंने कहा राजनाथ जी, आप कृपा कर महाराष्ट्र के चुनाव होते समय तक आप अध्यक्ष बने रहे। तो बोले उद्धव जी, वो तो मेरे पार्टी की बात है, मैं क्या करूं। वो एक रिश्ता जोड़ने वाला आदमी है। आज तक से बोले उद्धव, बाला साहेब के करिश्मा पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने जमाया प्रभाव, लेकिन अब हमें ही दिया धोखा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का शरद पवार पर पलटवार, कहा ना मेरी वजह से, ना राहुल की वजह से और ना ही कांग्रेस की वजह से टूटा गठबंधन। स्टेटमेंट कहा है कि राहुल से गठबंधन टूट गया। ना मेरी वजह से, ना राहुल की वजह से, ना कांग्रेस पार्टी की वजह से। और नरेंद्र मोदी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भूले मर्यादा। पुणे में चुनावी सभा में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा पृथ्वीराज किसी गांव के सरपंच बनने लायक भी नहीं। पेट्रोल के दाम में मामूली कटौती। आज से पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 65 पैसे की कटौती। पीएम के स्वदेश लौटने पर होगा डीजल पर फैसला। नवरात्रि के मौके पर बीरभूम में अपने पैतृक गांव मिराती पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। मां दुर्गा की करेंगे आराधना। दुर्गा पूजा पर हर साल अपने पैतृक गांव जाते हैं राष्ट्रपति। आज एशियन गेम्स में भारत को बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम से गोल्ड की आस। मंगलवार को सेमीफाइनल में वियतनाम की बॉक्सर को दी थी करारी मात। एशियन गेम्स में 16 साल बाद पुरुष हॉकी में जगी गोल्ड की आस। मेजबान दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची हॉकी टीम। गुरुवार को फाइनल में भारत का पाकिस्तान से है मुकाबला। गोल्ड जीतने पर 2016 के रियो ओलंपिक में मिलेगी सीधी एंट्री। मंगलवार को डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा ने भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। भारत 6 गोल्ड समेत 42 पदक जीतकर 9वें स्थान पर।